हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ चालू करी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें मैं आपको क्लास 12th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की तैयारी करवा रहा हूँ और अपने हिसाब से जो जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मैंने बता दिया है, कैश फ्लो मैंने बता दिया है, शेयर्स बता दिया है, एनपीओ बता दिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर डिसोल्यूशन की। जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उस चैप्टर में से क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है और उनको आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी बात हम करेंगे। बेसिकली अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन में से मेनली आपके जो चांसेस रहते हैं वो रहते हैं एंट्रीज के। और एंट्रीज कौन सी सर? रियलाइजेशन एंट्रीज। हालांकि आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने को आ सकता है, बैंक अकाउंट भी आ सकता है, उसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन में वो है एंट्रीज, और उन एंट्रीज को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में बात करूंगा जो आपको अच्छे से याद रखनी है। नंबर 1, अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना ज़रूर मालूम होगा कि डिसोल्यूशन में जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होती है तो हम सब एसेट्स और लायबिलिटी को एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और जितनी भी लायबिलिटी है उनको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अब मुझे आप सिंपल सा एक फंडा बताइएगा, मैं बात करूं एसेट्स की। एसेट्स के 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो पॉसिबल रहते हैं, बाकी भी और भी हो सकते हैं लेकिन 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने एसेट्स को सेल कर दिया और आपके पास पैसा आया। मुझे सिंपल सा आंसर दीजिए कि अगर आप एसेट्स को सेल करेंगे आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? अरे सर, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डीआर, और एसेट्स किस अकाउंट से गई है? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फायदा हुआ, हमें पैसा आया हमारे पास, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब दूसरा फंडा, आपने एसेट्स को बेचा नहीं, किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया या पार्टनर ले गया। तो मुझे बताइए, इस कंडीशन में तो पैसा आया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट करा। क्या इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में जिसमें पार्टनर आपका एसेट ले गया है, आपके पास पैसा आएगा? नहीं सर। तो यहां डेबिट में क्या आएगा? उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो पार्टनर हमारी एसेट्स को ले गया है। मान लीजिए एक्स ने किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक। तीसरा पॉइंट हमारा बन सकता है कि जो एसेट्स है वो हमने कोई लायबिलिटी को पेड करना था, उनको दे दिया, और उसके भी 2 कंडीशन, या तो फुल सेटलमेंट या कुछ पैसे का पेमेंट करा। अगर हमने कोई एसेट्स को लायबिलिटी में दे दिया और फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, यानी कि ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है, इस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं होगी। नो एंट्री पास। क्लियर है? बात करता हूं मैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी के भी कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? लायबिलिटीज के भी आपके 3 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से सर? या तो आपकी फर्म लायबिलिटी का पेमेंट करेगा
और लायबिलिटी कौन सी सर? बेटा लायबिलिटी हमारी होनी चाहिए थर्ड पार्टी की। किसकी? थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी यानी कि हमारे फर्म के पार्टनर नहीं, पार्टनर के भाई बहन, हमारे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल, ये सब हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए। ओके, यस सर। तो जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, मुझे सिंपल सिंपल इज्जत से ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? सर पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। सर क्या हो अगर जो पेमेंट है वो फर्म ने नहीं करा, वो किसी पार्टनर ने करा है, यानी कि किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी पार्टनर ने करा है, उस कंडीशन में क्या होगा? यहां बैंक आया है, यस सर, उस कंडीशन में हमारे उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा जिस पार्टनर ने वो लायबिलिटी का पेमेंट किया है। यानी एंट्री क्या होगी? मान लो एक्स ने किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस क्या बन सकता है सर? थर्ड केस जैसा कि अभी बनाया था कि किसी लायबिलिटी के बदले हमने कोई एसेट्स को दे दिया फुल सेटलमेंट में, ना कुछ आया और ना कुछ गया, तो हमारी कोई एंट्री पास होगी? नहीं सर, कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट होते हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बारे में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपके साथ, और उनमें मैं आपको समझाऊंगा ताकि वहां पर वो पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो सके। ठीक, यस सर। चलिए देखिए बेटा, यहां आपके सामने क्वेश्चन है 18। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला है, आप भी कहोगे अरे सर क्या पूछ लिया आपने, लेकिन देखो सिंपल से आप देखना, यहां आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, लाल और पाल, या तो लाल और या पाल। रेशियो दे रखा है 3:7 और हमें कुछ एंट्रीज दे रखी हैं। पहली एंट्री कह रहा है एक क्रेडिटर था, यानी कि जिसको हमें पैसा देना था 3,60,000 रुपये, उसने एक मशीनरी ले ली 5 लाख रुपए की और हमें पेड किया 1,40,000। ध्यान से समझना, क्रेडिटर्स को हमें देने थे 3,60,000, लेकिन हमने उसे दे दी मशीनरी 5 लाख की और उसने हमको 1,40,000 रुपए दिए। हमारे पास क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ रहा है पैसा सर? 1,40,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अ सेकंड क्रेडिटर्स फॉर 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक 45,000 इन फुल सेटलमेंट। एक दूसरा क्रेडिटर था जिनको 50,000 रुपए देने थे, उसने स्टॉक ले लिया 45,000 का फुल सेटलमेंट में। सर क्या इसकी एंट्री पास होगी? नहीं होगी बेटा, क्योंकि क्या हो गया? फुल सेटलमेंट हो गया और स्टॉक देकर। ओके, एक थर्ड क्रेडिटर था जिसको 90,000 रुपए देने थे, उसने 45,000 रुपए कैश ले लिया और इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट। तो यहां पर कैश कितना गया हमारे पास से? 45,000। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? हमारे पास से कैश गया है सर, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 45,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटा आपसे, लास्ट में कह रहा है सर लॉस ऑन डिसॉल्यूशन है 15,000 का, जो भी घाटा होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। दो पार्टनर हैं, लाल्स कैपिटल अकाउंट DR, पाल्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, 15,000 का जो ये लॉस है ये बढ़ जाएगा। सर मज़ा नहीं आया, और क्वेश्चन लीजिए। चलिए अब हम आपके साथ
कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, तड़कते और भड़कते। ये देखिए साहब, मज़ेदार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर अगेन 18। यहाँ देखिए 3 पार्टनर है, पारुल, पायल और प्रियंका। ओहो, P3 हो गया है, हमें सर एंट्री से मतलब है। देखिए देयर वर टोटल डेप्टर 76,000, अ प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट ऑल्सो स्टेड इन द बुक्स। 6,000, 12,000 डेप्टर्स प्रूव बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। देखो 76,000 के डेप्टर्स से प्रोविजन बनाया हुआ था 6,000 का, 12,000 के डेप्टर्स हमारे बेकार हो गए और बाकी का रेस्ट पेड अमाउंट ड्यू। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। इस पहली वाली एंट्री को जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है सर डेप्टर 76,000 के थे, प्रोविजन से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर 12,000 के डेप्टर्स बैड हो गए, 76,000 में से 12,000 माइनस किए, 64,000 का पेमेंट आ गया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। नेक्स्ट देखिए, पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन 7,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यहां पर लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रही है, पारुल कर रही है। तो देखिए बेटा, जब हम लायबिलिटी पेड करते तो बैंक CR जाता, अब पारुल कर रही है तो पारुल्स क्या होगी, पारुल्स कैपिटल CR होगी, और डेबिट क्या होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। 7,000 का लोन 5% के डिस्काउंट पर, 7,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 700 आएगा और 5% आएगा 350, यानी कि 6,650 रुपये में बात डन हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मशीन थी जो कि रिकॉर्ड नहीं करी थी बुक में, पायल ने वो 3,000 रुपये में ले ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 5,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू से मतलब ही नहीं है, पायल ने वो कितने की ले ली, 3,000 की। अगर सेल होती तो पैसा आता, बैंक डेबिट होता। अब क्योंकि कोई पार्टनर ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, पायल जी ले जा रही हैं, तो पायल्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की, 3,000 रुपये की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी 4,000 वार ऑल्सो डिस्चार्ज। यहाँ पेमेंट किया हमने 4,000 की लायबिलिटी का, तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू बैंक या कैश 4,000। डेबिट बैलेंस दे रखा है 27,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, पार्टनर से बांटा जाएगा, और जब लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, यानी कि पारुल्स कैपिटल अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट DR, प्रियंकास कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस 27,000 उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। कोई क्यों रेशियो दे नहीं रखा तो बराबर बांट दिया जाएगा। प्रियंका पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड शी वाज टू गेट ए रेम्युनरेशन ऑफ 18,000। प्रियंका ने एक्सपेंसेस पेड करा, ठीक, एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू प्रियंकास कैपिटल। ठीक, तो ये आपकी कुछ जनरल एंट्रीज थी जो मैंने आपको बताई। और भी जनरल एंट्री आ सकती है कि किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर के बिहाफ पे कर दिया, तो उसमें जिस पार्टनर ने पेमेंट किया वो क्रेडिट हो जाएगा और जिसके लिए किया वो डेबिट हो जाएगा, है ना। तो ये एंट्रीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी और इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं लाता रहूँगा ही। अभी बेसिकली हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख लिया, शेयर्स देख लिए, हमारा NPO देख लिया, हमारा कैश फ्लो देख लिया, और ये आज हमारा डिसोल्यूशन देख लिया। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो लाएंगे ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।